ओके जी, दिस इज द क्विक रिवीजन ऑफ द टॉपिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस अपने पास इन्वेंट्री रखता है तो उसको कौन सी कॉस्ट पे करनी पड़ती है और नहीं रखता तो कौन सी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, एंड व्हाट आर द इफेक्टिव वेज ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री इन अ बेटर वे। तो हम अगर डिफाइन करें मैनेजिंग इन्वेंट्री को, तो हमें पता चलेगा इन्वेंट्री वो बिजनेस का स्टॉक है, रॉ मटेरियल्स का, वर्क इन प्रोसेस का, या फिनिश्ड गुड्स का, जिसमें वो ट्रेड करता है। हर चीज जो बिजनेस के पास अवेलेबल है वो इन्वेंट्री नहीं होती। जिन चीजों में हम ट्रेड करते हैं वही हमारे पास इन्वेंट्री होती है। फर्म्स को इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत क्यों है? क्यों बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल बिजनेसेस? इसलिए कि हम अपनी परचेज और सेल्स गुड का ट्रैक रिकॉर्ड रख सकें, पता चले कितने चीजें परचेज की थी और कितनी हमने बेची हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टॉक की वेस्टेजेस हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, कुछ ऐसा। हेल्प अवॉइड शॉर्टेज इन सरप्लस, क्योंकि अगर बहुत शॉर्टेज हो जाए तो तब भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कस्टमर आता है, वापस चला जाता है बिकॉज वी डू नॉट हैव इन्वेंट्री। और सरप्लस हो जाए तो इसका मतलब है वी हैव एनफ कैश बाउंड अप इनटू द इन्वेंट्री, और वो भी एक वेस्टेज है। अगर हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री और रीजनेबल इन्वेंट्री होगी तो फिर हम ऑर्डर्स को टाइम पे पूरा कर सकेंगे। और इसी तरह राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री राइट टाइम पे अवेलेबल करने के लिए भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जरूरी है। सवाल ये कि फर्म्स डू नॉट होल्ड एनफ स्टॉक स्टॉक तो क्या होगा? पोटेंशियल सेल चली जाएंगी, लोग लेने के लिए आएंगे नहीं होंगे। जस्ट एज्यूम अ मेडिकल स्टोर, यू गो देयर एंड यू आस्क फॉर द पैनाडोल एंड दे डू नॉट हैव, तो हम तो दोबारा नहीं जाएंगे। ब्रांड इमेज डैमेज होता है बिजनेस का इस वजह से। लोग बातें भी करते हैं, रेपुटेशन खराब हो जाती है। और फिर अगर हम इन्वेंट्री नहीं रखते तो हमारे प्रोडक्शन रिसोर्सेज आइडल पड़े रहते हैं, वो कहीं यूज पे नहीं आते। अ, अगर इन्वेंट्री रखेंगे तो क्या होगा? लॉस ऑफ सेल्स प्रोटेक्ट हो जाएंगी, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होती रहेगी। अनएंटिसिपेटेड ऑर्डर सडनली आ जाएंगे, उनको मीट करने के लिए हमारे पास इन्वेंट्री होगी। और फिर ये कि अगर हम लार्ज स्टॉक्स ऑर्डर करें तो हमेशा हमें पर यूनिट कॉस्ट लो पड़ती है। ड्रॉबैक्स क्या इन्वेंट्री रखने के? स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, वहाँ मौजूद स्टाफ की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, डैमेज हो जाती है, जाया आउट ऑफ वेस्ट, आउट ऑफ फैशन हो जाती है, ऑब्सोल्यूट हो जाती है। समर्स के कपड़े विंटर्स में आउट ऑफ फैशन और वगैरह। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इफ वी डू नॉट कीप द मनी इनटू द इन्वेंट्री वी माइट हैव केप्ट समवेयर एल्स, और उसकी वजह से हमें वो पैसे जो हमें प्रॉफिट के फॉर्म में नहीं मिलने थे वो अभी नहीं मिल रहे होंगे। एक सेकेंड होल्ड। अच्छा, एक इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट है हमारे पास, इसकी मदद से हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज की जाती है। इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें आइडिया होना चाहिए। इफ यू लुक एट दिस ग्राफ तो यू विल आइडिया रियलाइज के सबसे पहले तो हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल है जिसको हम बफर स्टॉक कहते हैं। ये वो स्टॉक लेवल है जो हम उस वक्त अपने पास रखते हैं जब हमने कोई इमरजेंसीज मीट करनी होती हैं, और हम कोई सडन हमारा ऑर्डर डिले हो गया जो हमने मंगवाया था, या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई, सप्लायर ने इनकार कर दिया देने से, तो वी मस्ट हैव सम स्टॉक के जिससे हम उतने दिन का अपना काम चला सके जब तक हमें नया ऑर्डर नहीं आता। एक रीऑर्डर लेवल है, ये है कि हम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे नया स्टॉक ऑर्डर करते हैं। जाहिर है रीऑर्डर लेवल जीरो भी नहीं होता, बफर इन्वेंट्री भी नहीं होती। हमें ये देखना होता है कि कितने दिनों में स्टॉक हमारे तक पहुंचेगा। उसके मुताबिक हम अपना रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं कि हमने अगर डेली यूजेज हमारा 100 यूनिट्स है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ये देखना है कि हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे नया स्टॉक, हम 400 पे फॉर एग्जांपल नया स्टॉक ऑर्डर कर दें और 3 दिनों में पहुंचे, तो इसका मतलब होगा कि 100 रोज यूज होते रहेंगे, और जब हम 100 तक पहुंचेंगे जो कि हमारा बफर इन्वेंट्री है, तो नया स्टॉक पहुंच जाएगा। इस तरह अगर हमें 2 दिन लगते हैं इस ग्राफ के मुताबिक जो हमें सामने नजर आ रहा है, तो हम 300 पे नया स्टॉक ऑर्डर कर देंगे। एक दिन में 100 यूज होगा, दूसरे दिन में 100 यूज होगा, जब हम रिमेनिंग 100 पे पहुंचेंगे तो नया स्टॉक आ जाएगा। इसी तरह रीऑर्डर क्वांटिटी है कि हमने कितना नया स्टॉक ऑर्डर करना है, तो वो रीऑर्डर क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम बाय माइनसिंग मैक्सिमम स्टॉक फ्रॉम द बफर इन्वेंट्री, कि अगर हम मैक्सिमम 600 यूनिट रख सकते हैं और बफर 100 है तो हमें 500 यूनिट स्टॉक के रीऑर्डर करने हैं। तो ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट है ये हमें दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। लीड टाइम क्या होता है? जब हम नया स्टॉक ऑर्डर करते हैं और जब वो हमारे वेयर हाउस तक पहुंचता है, तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? लीड टाइम कहलाता है। एक नई चीज जो 2023 के सिलेबस में ऐड हुई, पहले A2 में थी, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन किसे कहते हैं? ये वो एंटायर प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को बनाते और बेचते हैं। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो सप्लाई चेन कहलाता है। ये देखो, इसकी हमने डेफिनेशन लिखी कि इन्वॉल्व हैंडलिंग द एंटायर प्रोडक्शन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल, वो आप तक कैसे पहुंचेगा और फिर आप चीजें डिलीवर कैसे करेंगे टू द कंज्यूमर, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाती है। इसके कुछ कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं: प्लानिंग, फोरकास्टिंग द डिमांड, सोर्सिंग, हम ये देखें कि सप्लायर्स हमारे कौन है, मेकिंग, कोऑर्डिनेट स्टेप टू प्रोड्यूस, डिलीवरिंग, फिर हम इंश्योरिंग द प्रोडक्ट रीचेज द कस्टमर ऑन टाइम, और फिर रिटर्निंग, अगर उसमें कोई मसले निकल आए तो वो उनको वापस हैंडल करना, ये भी इसमें शामिल है।
अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमें हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करती है, हम अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज करते हैं, प्रोडक्ट राइटली टाइमली डिलीवर होती है, वापस आती है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक और कॉन्सेप्ट जिस चैप्टर में, उसको जस्ट इन टाइम कहते हैं। जस्ट इन टाइम ये है कि आप उस वक्त इन्वेंट्री ऑर्डर करें जब आपको उसकी जरूरत हो। डू नॉट कीप दी इन्वेंट्री वेयर हाउसेज मत रखें। तो इसमें हम वेयर हाउस कॉस्ट दरअसल जीरो करने की या रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जस्ट इन टाइम के फायदे ही हैं कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, वेस्टेजेस भी कम हो जाती हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वही पैसे जो हमने स्टॉक में लगाने थे हम कहीं और लगा लेंगे या अपने पास कैश सेव करेंगे। लेकिन इसकी वजह से सप्लायर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, और डिसरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा हो सकती है। ट्रेन स्टाफ चाहिए क्योंकि फ्लेक्सिबल किस्म के ऑर्डर्स आते हैं। अ, याद रखें, जस्ट इन टाइम को इफेक्टिवली हमें इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है कि सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो, वरना वो एंड टाइम पे डिनाई कर सकता है। लेबर हमारी स्किल्ड हो, ग्रेटर टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल किस्म की चीज़ें बनानी पड़ सकती हैं, और एक्यूरेट फोरकास्ट डिमांड हो। एक और चीज़ जो इसमें यहाँ पे नहीं मुझे नजर आ रही वो ये है जस्ट इन केस। ये बिल्कुल जस्ट इन टाइम का अपोजिट है, यानी कीपिंग इनफ स्टॉक लेवल, कीपिंग एटलीस्ट बफर इन्वेंट्री, कि अगर कोई इमरजेंसीज हो जाए तो हम उसे मीट कर लेंगे। तो ये दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट।